प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पर। आज के लाइव क्लास में हम लोग मैथ के ग्राफ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में यही सभी जो है ग्राफ पूछे जाते हैं बार बार। तो यह जो है आपका गेस आपका ग्राफ है। अगर इतना आप ग्राफ जो है सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है इसके बाहर से कोई भी जो है ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो है आपका बेसिक जितना भी आपका बेसिक टूल्स है वो सब सिखाएंगे और उसके बाद ग्राफ में जो है जितना भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम गेस किए हुए हैं वो सब जो है आज बताने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होगा आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जो होगा धमाकेदार होगा और आपके एग्जाम में यही सब जो है ग्राफ पूछे जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स में जो है आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये सभी ग्राफ का जो है रिवीजन कर लेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में वो भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। और इसके बाद इस चैप्टर में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, वो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का लाइक अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका यह फर्स्ट जो क्वेश्चन है यह आपका ग्राफ का है और यह क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में जो है पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि समीकरण युग में यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और आपका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका 4 को ग्राफीय विधि से हल करें। हम लोग रैखिक समीकरण युग में जो है ग्राफीय विधि से भी हल करते हैं, आपका विलोपन विधि से भी हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से। लेकिन आपके एग्जाम में ग्राफीय विधि से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है यह 110% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ग्राफीय विधि से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आज के क्लास में जो है आपका 5 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिएगा और इसको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपका समीकरण दिया हो रहेगा उसको समीकरण 1 और 2 इक्वेशन फर्स्ट और 2 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मानिएगा समीकरण फर्स्ट 2x प्लस यहाँ पर आप इसको लिखिएगा यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 6। इसको आप यहाँ पर जो है समीकरण यहाँ पर क्या मान लीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। और ये जो समीकरण रहेगा इसको आपको यहाँ पर मानना है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू आपको 4 को जो है समीकरण इसको 2 मानना है। अब इसमें ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें आपको एक्स वाई का जो है अधिकतम 2 ही वैल्यू निकालना है। आप कोई भी बुक उठाइएगा क्वेश्चन में पढ़िएगा तो उसमें 3 वैल्यू जो है निकाल कर ग्राफ खींचा हुआ रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 ही वैल्यू पर जो है आपका जो है ग्राफ का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 वैल्यू निकालने की जो है कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 3 भी वैल्यू निकालकर ग्राफ खींचते हैं तो वो भी करेक्ट है, लेकिन अधिकतम 2 ही वैल्यू आप निकालिएगा तो सही रहेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, लिखिएगा आप समीकरण 1 से, इसमें जो है एक्स वाई का कम से कम 2 वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, लिखिएगा समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखिएगा, क्या है समीकरण 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 6, तो यहाँ पर 6 लिखिएगा। अब यहाँ पर आप x बराबर भी यहाँ पर समीकरण को बना सकते हैं या y बराबर। हम यहाँ पर y बराबर ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 2x क्या है, यहाँ पर क्या है आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आराम से यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको ऐसे, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू यहाँ पर 6 माइनस 2x। यह कैसे हुआ, यहाँ पर 2x क्या था प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार का जो है आप खंड बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा, इस प्रकार का डब्बा बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिएगा। और उसके बाद जो है इसमें कम से कम एक्स वाई के 2 वैल्यू आपको निकालना है। एक्स वाई के 2 वैल्यू, अधिकतम आप 3 निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 2 ही वैल्यू निकालिएगा आपका हो जाएगा। एक्स लिखिए और ऊपर लिख दीजिएगा यहाँ पर वाई, ऊपर में एक्स और नीचे आप वाई लिखिएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपने मन से रखना है वैल्यू, ये इसमें कोई जो है दबाव नहीं है, नहीं आपको इतना ही रखना है, अपने मन से रखना है, जो आपका मन करे यहाँ पर वो वैल्यू रखिए। लेकिन लास्ट में आपका जो है आप इसको चेक कीजिएगा कि इसका अद्वितीय हल है या अनगिनत हल है या इसका आपका कोई हल नहीं। तो वहां पर जो है आपका अगर ग्राफ जो है सही रहेगा तो वह जो है कंडीशन जो होता है तुलना करने पर आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ आप सही खींचे हुए है या गलत खींचे। तो इसमें आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम x का मान जो है 3 रखेंगे। 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि 3 से अगर 2 में हम गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग भी लिख सकते हैं या अपने मन से जो भी मन करे वैल्यू वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पर x का मान 3 लिखेंगे, तो x का मान 3 लिखेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना लिखेगा, यहाँ पर 3 से जब 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा और 6 में से 6 घटेगा कितना 0 बचेगा ना। यानी x का मान जब आप यहाँ पर 3 लीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट को जो है दिक्कत हो रहा होगा कि इसमें
कि सर ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है आप अपने एग्जाम में मत बनाइएगा। अपने जो है इतना तो आप सोच सकते हैं ना, उसमें समीकरण को बनाइएगा तो आपका एक पेज ही मिलेगा, एक पर जो है आप समीकरण को हल करते हैं और दूसरे पेज पर जो है आपको ग्राफ इतना रहता है। तो ऐसे अपने माइंड में जो है एनालिसिस कर लेना है कि क्या इस पर रखें कि हमारा जो है यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू निकल जाए। तो देखिए कैसे होगा, 2 माइनस यहाँ पर एक्स का मान कितना रखा है, 3 रखा है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और 6 माइनस ये 2 में से 3, 2 से 3 में गुना करते 6 होगा और 0 आ जाएगा। जैसे कि अपने मन से यहाँ पर सोच लेना है और अपने मन में ही इसको गुना भाग कर लेना है। तो ये आपका एक्स का मान 3 तो वाई का मान 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सोचना है कि एक्स का मान क्या रखें अपने मन से, ये नहीं कि हम जो रख रहे हैं वही रखना है, अपने मन से लिखिए। अब यहाँ पर हम जो है x का मान 2 लिखेंगे, कहिएगा सर 1 क्यों नहीं लिख, 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पर x का मान जो लिखेंगे वो 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 से 2 में हम मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो 4 होगा, और 6 में से 4 को घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी हम x का मान जब 2 ले रहे हैं तो y का मान जो आ रहा है वो भी कितना आ जा रहा है आपका, 2 आ जा रहा है। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखिएगा तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, और 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर आपका y का मान 2 आएगा। कब y का मान यहाँ पर 2 कब आया, जब x का मान आप 2 रखे थे। अब यहाँ पर कहिएगा सर यहाँ पर x के स्थान पर हम 1 रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, 2 से 1 में गुना कीजिएगा क्या होगा, 2 होगा, और 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, यहाँ पर 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा। तो अपने मन से रख सकते हैं, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका यह पहला समीकरण का जो है बॉक्स जो है तैयार हो गया, और इस प्रकार जो है करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 को जो है यहाँ पर इसमें यहाँ पर लिखिएगा आप समीकरण 2 से, अब लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 2 से, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब कहिएगा सर आप यहाँ पर x बराबर भी निकाल सकते थे, आप जैसे भी निकालिएगा आपका उतना ही आएगा, जितना हम बना रहे हैं जिस प्रकार उतना ही आएगा, इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखिएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी हम y इज इक्वल टू निकालेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए तो ये दोनों में जो है क्या कॉमन है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पर y, और इधर होगा आपका 4 होगा ना। ये 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, ध्यान दीजिए ये सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर कर ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है जो वैल्यू लिखेंगे वो डायरेक्ट, लेकिन सिखा दे रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है ताकि आपको पता चले कि ये हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 2x को यहाँ पर आने देंगे, और 2 उधर क्या है आपका प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और y इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो यह आपका यह हो जाएगा y, यहाँ पर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो इसी को हम डायरेक्ट जो है इतना देखिए सिखाए हैं आपको, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 2। तो यहाँ पर आपको ये सॉल्व किया है, लेकिन अपने मन में एनालिसिस कर लेना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे, ये आया तो कैसे आया, या लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये जो बनाए हुए हैं इसे आप लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट या आया तो कैसे आया ये तो आपको पता चल गया ना, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन कहिएगा नहीं सर वो जो लिखे हुए थे उसको रहने दीजिए, क्या तो उसको भी रहने देंगे, क्या दिक्कत है, रहने देंगे, चलिए लिख देंगे यहाँ पर ये यहाँ पर। अब कहिएगा सर x बराबर तो आराम से निकाल सकते थे 4, यहाँ पर 4 में से आप 4 प्लस 2y और 4 से भाग करने की क्या जरूरत है, सिंपल में ला दीजिए समीकरण को, क्या दिक्कत है। उसके बाद कहिएगा कि यहाँ पर सर जी बॉक्स बनाइए, ठीक है बॉक्स बनाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े बॉक्स बिना बनाए हुए, यहाँ पर बॉक्स बनाइए। अब यहाँ पर फिर अपने मन से जो है इसको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि इसमें हम x का मान क्या रखें और y का मान क्या रखें। कम से कम जो है 2 ही वैल्यू आपको निकाल लेना है, अधिक आपको 3 मन करे 4, लेकिन 2 निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर x रखिएगा और यहाँ पे y रखिएगा, ये x और ऊपर y, ऊपर x नीचे y। अब यहाँ पर फिर आपको सोचना है कि हम x का मान क्या ले और y का मान क्या ले, अपने मन से सोचिए, इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि यहाँ पर हम जो है x का मान अब की बार जो लेंगे वह 1 लेंगे, x का मान जो लेंगे 1 लेंगे। कहिएगा सर 1 नहीं, हम चाह रहे हैं 2 लेना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 भी लीजिए। आप कहिएगा सर हम चाह रहे थे 0 लेने, 0 भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1 कहाँ पर रखेंगे, x के स्थान पर, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। यानी आप जब यहाँ पर x का मान 1 रखिएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बहुत ही सिंपल है। उसके बाद कहिएगा सर अब यहाँ पर, उसके बाद कहिएगा सर
अब यहाँ पर एक और वैल्यू आपको भी सोचना है। आप ये नहीं कि सर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 1 और 0, आप अपने मन से कुछ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे शेर और सैया, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं वही लिखिए, अपने मन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक थोड़ा सा आप जो है जो भी वैल्यू रखिएगा वो 8 से नीचे रखिएगा, यानी 8 से ज्यादा मत जाइएगा, नहीं तो बड़ा बड़ा जो है वो आपको यहाँ पर जो है ग्राफ पर जो है लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे ऊपर नहीं जाना है, 8 से नीचे ही रखिएगा। आपको जो मानकर माइनस में लिखना है माइनस में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फिर हम सोचेंगे, अगर यहाँ पर हम x के स्थान पर 2 लिख दे, अगर x का मान हम 2 लेंगे, यहाँ पर 2, अगर x का मान 2, तो कहिएगा सर x का मान 2 जब लीजिएगा तो y का भी मान 2 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर x के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 से 2 में मल्टीपल गुना होगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। अब यहाँ पर यह बॉक्स तैयार हो गया है। जितने भी शेर और सेनिया को दिक्कत होता है इसी वैल्यू के निकालने में दिक्कत होता है, इसी ये सभी मान को निकालने में दिक्कत होता है, ग्राफ खींचने में किसी को दिक्कत नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, चलिए आप लोग जो है ग्राफ का जो कॉपी लेकर बैठिएगा और ग्राफ जो खींचिएगा मेरे शेर, वो पेंसिल से खींचिएगा, कलम से खींचने का जो है बनाने का जो है प्रयास मत कीजिएगा। अगर कलम से यहाँ पर बनाइएगा तो यही लत लगा हुआ रहेगा, तो एग्जाम में भी सोचिएगा कि कलम से ही बना दें। लेकिन अगर कलम से आप एग्जाम में बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मान के चलिए ठीक है आप बना दीजिएगा तो सही है, लेकिन बना रहे हैं कहीं बाय मिस्टेक आपसे गलत हो गया ग्राफ, तो दोबारा उसे मिटा नहीं सकते और दोबारा आपको कॉपी मिल भी नहीं सकता है। तो उसे जो है आप अपने एग्जाम में जितना भी आपका जो आपका चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बायोलॉजी के मानव पाचन तंत्र, आपका मस्तिष्क का हो गया, पुष्प के अंधर का हो गया, उसके बाद नेफ्रॉन, न्यूरॉन, इस प्रकार के जितना भी है ना आपका, तो ये सभी रिवीजन कर लीजिए। 5 नंबर में तो बायोलॉजी में पूछा ही जाता है और एक आपसे पूछा जाता है। लेकिन ग्राफ जो बनाइएगा, ग्राफ बनाइए या रचना बनाइए या आपका जितना भी आपका थ्योरम जो है उसमें ग्राफ संबंधित जितना भी रहेगा उसको आपको बनाना है पेंसिल से, ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। अब यहाँ पर हम आगे जो है यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप लोग डरिए नहीं, कुछ नहीं है। मैथ क्या है, मैथ में ऐसा रणनीति हम बनाए हुए हैं वो बताएंगे बहुत जल्द, आज नहीं तो कल बताएंगे, और उसको समझ जाइएगा ना, कहेगा सबसे इजी तो मैथ ही है। आपको लगता है कि मैथ हार्ड है, हम ऐसा बताएंगे कि आप कहिएगा कि सबसे इजी तो मैथ ही है, सब छोड़ो इसी को पढ़ो। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, मैथ केवल पढ़ने से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए, लेकिन मैथ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्या कीजिएगा, थोड़ा स्टूडेंट को जो है इतना जल्दी से यह दिमाग में आता नहीं है, और जिसके दिमाग में अगर चढ़ गया मैथ का नासा, वो कभी उसके दिमाग से मैथ का नासा उतरता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक रेखा खींचिए, यहाँ पर खींच लीजिए आप लोग रेखा। यहाँ पर इसका हम यहाँ पर इतना बड़ा बनाएंगे, लेकिन चलिए ये हो गया। और यहाँ पर एक और रेखा, ये क्या है आपका, यह क्षैतिज हुआ, और एक आपको ऊर्ध्वाधर इसके आपका बीचों बीच खींचना है। तो यहाँ पर दूसरा हम कलर से खींचेंगे, यहाँ पर बीचों बीच ये लिखिए। यहाँ पर आप लोग ऐसे खींचिए अपने कॉपी पर, और आप लोग का ग्राफ जो है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग तो कॉपी अपने ग्राफ के कॉपी पर खींचिएगा और बेहतर होगा। यहाँ पर हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई डैश, और ऊपर को बोला जाता है वाई। इतना लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो होता है आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है, तो इसको आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राफ खींचते वक्त गलत कहाँ पे होता है, जब आप वहां पर ये समान जो है समान दूरी पर जो है आप वैल्यू नहीं लिखते हैं, तभी खराब आपका जो है गलत हो जाता है, ठीक है। समान दूरी पर जो आपका ग्राफ आप लोग नहीं खींचते हैं वैल्यू रखकर, तभी वहां पर गलत होता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा आपका नहीं होगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जो है माप लीजिए। यहाँ पर हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 4, और यहाँ पर आपका 5। इसमें कहिएगा सर इसमें कितना तक जाएं, इसमें अधिकतम आपको x में 2 तक जाना है और y में 2 तक जाना है, 6 तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, आपका यह इधर सब माइनस में होता है, -1, इधर होगा का -2, इधर होगा का -3, इधर होगा आपका -4, होगा ना, ये हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर रहे हैं आसानी से। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका यहाँ पर 4, ये आपका 5, ये हुआ। यहाँ पर लीजिए 1, 2, 3, 4। अब अधिकतम यहाँ पर 2 तक ही जाना था, 4 तक 2 गो तो अधिक ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लीजिए आपका यह 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3,
और ये हुआ 4। ध्यान दीजिए यह ग्राफ इस पर खींचेंगे, हमारा जो रेखा होगा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका बिल्कुल जो है वो सीधा ही आएगा। क्यों हमारा ऊपर नीचे होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है ऊपर नीचे थोड़ा लिखा गया, तो इसमें जो डरना नहीं है, यहाँ पर हम जैसे कर रहे हैं वैसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको समान आपको जो है दूरी पर लेना वैल्यू लिखना है, तो ये लिख दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक और लिख दीजिए। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर -1 इधर नीचे जो होता है -2 और -3 और -4 और यहाँ पे होगा -5। देखिए ध्यान दीजिए आपका इधर सब दूरी क्या होता है, आपका प्लस में होता है, नीचे माइनस में और इधर माइनस में, ऊपर क्या होता है प्लस में होता है। ऐसे में आप फिजिक्स में चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो और निर्देशांक ज्यामिति तो आप पढ़वे की है, उसमें सब आपको पढ़ना है। ग्राफ में तो पढ़ ही रहे हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले यह समीकरण 1 का जो है ये खंड है, पहला समीकरण का खंड है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x में 3 देखना है और y में 0। तो x में 3 ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा, तो एक समझ जाइएगा तो इस पर 1000 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना दीजिएगा, लेकिन एक को समझने का बहुत ही ज्यादा जो है आपको कोशिश करना पड़ेगा, और समझ में आएगा ही, ऐसा हो नहीं सकता है कि ना समझ में आए। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको x में कितना जाना है 3, प्लस में जाना है, माइनस में प्लस में है, और y में 0। तो यहाँ पर x में 3 जो होगा यहीं पर होगा, कहेगा सर y में 0 यहीं पर होगा, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x में 3 और y में 0, तो यहाँ पर कहेगा सर वो हो गया। और फिर देखिए आपको x में 2 जाना है और y में 2, प्लस में जाना है, x में 2 और y में यहाँ पर आपको 2 जाना है, प्लस में जाना है, प्लस में। तो यहाँ पर देखिए आपका x में 2 और y में 2, तो ये तो आपका x हुआ, तो इसके यहाँ पर नहीं लेकर मिलाना है, इसके यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे मतलब समझा रहे हैं, ये अपने कॉपी पर ऐसा मत कीजिएगा, ये समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आपका हो रहा है x में 2, पहले x का निशान लिखा जाता है तब y का, तो पहले x का मान यहाँ पर लिखिए और y का। अब यहाँ पर ये डॉट डॉट हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसको आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम बनाए हुए थे, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर जो है यहाँ पर हो रहा है आपका 2। अब कहिएगा सर ये थोड़ा यहाँ पर हम नीचे बनाएंगे ताकि यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये, अब आपने स्केल से आप लोग खींचिएगा तो वो आपका आएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा स्केल अपना ले लीजिएगा, आप अपने स्केल ले लीजिए, और स्केल लेने के बाद जो है ऐसे ध्यान दीजिएगा ये ऊपर नीचे दिखाई दे, इस पर ध्यान नहीं देना, अपने अपने कॉपी पर ध्यान दीजिए, आप जो ग्राफ खींच रहे हैं उस पर ध्यान देना है। इसमें ऊपर नीचे दिखाई देने का रीजन यही है कि इसमें जो आपका वैल्यू जो लिखा गया है वह यहाँ पर तो मापा नहीं गया है यहाँ पर, इसके वजह से। तो आप अपने कॉपी पर जो है ग्राफ खींचिए, ऐसे स्केल रखकर खींचिए, तो यहाँ पर ये जो है हम खींच दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसा होगा तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर खींच दे रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर यह आपका यहाँ पर ऐसे मिला, यहाँ पर जो है ऐसे मान लीजिएगा, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे, इसको थोड़ा हम यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यह जो है थोड़ा अच्छा प्रॉपर ढंग से मिल जाए, प्रॉपर तरीके से मिला दीजिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है लगभग में हम ले रहे हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2,2 ये आपका, अब इसको मिला दीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर मिला देना है। ये आपका देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, उसका रीजन है यही, रुकिए बता रहे हैं क्यों रीजन है। यहाँ पर जो है ऊपर नीचे होने का कारण यही है, यहाँ पर समान जो है डिस्टेंस होने। अब मान लीजिएगा यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है दर्शा दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपका बिल्कुल जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। आपका बिल्कुल कॉपी पर खींचिएगा अपने ग्राफ का तो उस पर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर कहेगा सर यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं लिखे है, यहाँ पर आप क्या 3 और 0 था ना, तो 3 और 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 0। अब सबसे पहले ये यहाँ पर इतना कर लीजिए, इतना तो आप लोग कर लिए होंगे, इतना तो आप लोग कर लिए होंगे ना। चलिए पहले यहाँ तक बताइए कि आप सभी को यहाँ तक जो है दिक्कत नहीं ना हुआ है, x बराबर 2 y बराबर 2, ये तो आपका वहां पर आंसर x में एक का x बराबर 2 और y बराबर 2 में जाकर कटेगा तो आपका प्रतिच्छेदी होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा तो उसका तो हल होगा ही। अब यहाँ पर देखिए x में 1 और y में 0, तो x में आपका 1 यहाँ पर होगा और y में 0 यहाँ पर लिखना है, x में 1 यहाँ पर और y में 0 यहाँ पर, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर देखिए आपको x में 2 और y में 2, तो यही ना बिंदु हो रहा है x में 2 और y में 2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी जो क्वेश्चन है आपका गेस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो आपको वहां पर दिख जाएगा, जैसे कि आपको पहले ही वहां पर लिखा गया है 2018 पूछा गया। अब स्केल को उठाइए और मिला दीजिए, इसको यहाँ पर क्या करना है आपको मिला देना है, तो मिला दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको जो है
यहाँ पर मिला दीजिए, ये आपका यहाँ पर इसको मिला देना है। तो ऐसे आप मिलाइएगा, आपने ऐसे खींचिए चाहे ऐसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे दिखने का रीजन यही है कि यह जो है यह जो है, चलिए हो गया, ये आपका हो गया। यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर ऐसे थोड़ा हम कर देंगे तो यह हो गया, यह आपका ग्राफ जो है रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक जो है बात, यहाँ पर जो लिए थे बिंदु आपका यहाँ पर यह 1,0 और यहाँ पर 2,2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो रेखा जो है दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और आपको हम पढ़ाए हुए हैं यहाँ पर इसका जो है तुलना प्रॉपर्टी जो था हम पढ़ाए हुए थे, जब आपका a1/a2 नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इस प्रकार के समीकरण निकाय का जो होता है अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। और जो ग्राफ खींचा जाता है वो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो ये आपका प्रतिच्छेदी वह बाद में सिखाएंगे, चेक करने के लिए सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे शेर बताइए कि यह जो दोनों रेखाएं जो प्रतिच्छेद की है वह किस बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, यहाँ पर 2,2 पर। तो यहाँ इसमें x का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 होगा और y का जो वैल्यू होगा 2 होगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अतः यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। लेकिन इसमें एक जो है आप कुछ ना कुछ इसमें आप छोड़ रहे हैं, कहिएगा सर क्या छोड़ना है। या आप जिस समीकरण यहाँ पर 2x + y इज इक्वल टू आपका 6 है, तो ये जो पहला आप यहाँ पर ये खींचे थे रेखा वो उस समीकरण का है। तो यहाँ पर लिखिएगा 2x प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए वह जो आपका रेखा है वह इस समीकरण का है, 2x + y इज इक्वल टू आपका 6, 2x + y इज इक्वल टू 6। और यह जो रेखा खींचे हुए है वह जो है आप इस समीकरण का खींचे हुए है 4x - 2। ये नहीं, ये मत दिखाइएगा, इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद ना इतना लाए थे। तो 4x - 2y इज इक्वल टू 4, 4x - 2y इज इक्वल टू 4, यह इस समीकरण का हो गया। यहाँ पर क्या दिक्कत है, यह सॉल्यूशन हो चुका है। और सर जी हम लिख दिए हैं, वाह क्या बात है, लिख दिए तो बहुत ही अच्छा बात है मेरे से। अब ये बताइए, अब कहिएगा सर अगर एग्जाम में हम बना देंगे क्वेश्चन तो कुछ आइडिया, कुछ तरीका बता दीजिए ताकि हम चेक करें कि हमारा ग्राफ जो है सही है गलत। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस समीकरण का जो है इसमें चेक कर लीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, a1/a2, तो इसमें a1 का मान कितना होगा, 2 होगा, और a2 का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो 2 2 कम 2 और 2 दूनी 4, यह होगा आपका 1/2। और यहाँ पर b1/b2, तो यहाँ पर b1/b2, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ग्राफ को कॉपी पर ये चेक करने लगे, ये सब नहीं करना है, यह अपने क्वेश्चन पेपर पर वहां पर जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका b1 का मान 1 है और b2 का मान कितना है, -2 है। तो ये 1/2 प्लस है और -1/2 क्या है, माइनस में है। तो प्लस जो आपका 1/2 प्लस में है और -1/2 क्या है, माइनस में। ये कभी बराबर हो सकता है, नहीं बराबर होगा। यानी इसे आपका यही निष्कर्ष निकल रहा है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इस प्रकार के समीकरण का जो होता है क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। और ग्राफ खींचा जाता है क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और कैसा समीकरण, संगत समीकरण निकाय होता है। ये मिटा देंगे, इसको नहीं लिखने की जरूरत है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अभी इसके आगे वाला जो पेज है उसको कर लीजिए, यह कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपका दूसरा जो समीकरण है इसी पर आधारित, वह भी प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी पर जो है 2 हम ग्राफ बताएंगे, उसके बाद एक होमवर्क मिलेगा, उसके बाद आपका समपाती रेखा, दोनों रेखाएं एक पर आएगी, उस पर एक प्रैक्टिस कर लीजिए। और समांतर एक दूसरे के समांतर आएगी, उसका कोई हल नहीं होता, तो उस पर भी प्रैक्टिस करा देंगे। और उसके बाद जो 5 नंबर वाला आज का जो क्लास हो रहा है ना आपके एग्जाम में, या डायरेक्ट सभी क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला डायरेक्ट लड़ेगा, तो बिल्कुल टेंशन मत। चलिए अब यह आपका क्वेश्चन जो है ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, समीकरण युग्म आपका x + 3y = 6 और 2x - 3y = आपका 12, यानी 12 को जो है ग्राफीय विधि से हल करे, 5 नंबर में पूछा ही जाएगा। तो 2017 में यह देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछा गया। फिर वही काम करना है जो पहले से आप करते आ रहे हैं, कुछ नहीं चेंज होगा, यही होगा। यहाँ पर जैसे पहले किए हैं वैसा ही कीजिए। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन और ध्यान दीजिए, इससे जो है आप समीकरण 1 मानिएगा, यानी पहला समीकरण ये होगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा क्या आपका। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर 2x - यहाँ पर 3y = आपका 12, इसको समीकरण 2 मान लेना है, ये हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है, समीकरण 1 से लिखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 से, ये आपका।
अब यहाँ पर क्या करना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर कहिएगा सर उस समय तो आप y बराबर हल किए थे, थोड़ा x बराबर वैल्यू निकाल कर हल कीजिए ताकि हम लोग को पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हम करेंगे। यहाँ पर आपकी बार जो है हम x बराबर करेंगे इसको। अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल टू यहाँ पर लिखना चाहेंगे, इसलिए x बराबर यहाँ पर 6 माइनस 3y, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर प्लस 3y इधर जाएगा तो माइनस में। अब क्या करना है, बॉक्स बनाना है। जो आपका माचिस का डिब्बा होता है वैसा ही इसमें बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए। यह आपका हो गया यहाँ पर। अब इसमें जो है एक्स वाई के अधिकतम कम से कम 2 वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिए। यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y। अब फिर वहीं अपने मन से सोचिए, कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं, यहाँ पर यही लिखेंगे। यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, डरना नहीं है। अगर यहाँ पर हम y का मान अगर 2 लिखे, y का मान 2, कहिएगा सर y का मान 2 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर तो आप 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे 2। आप यहाँ पर 1 भी लिखिएगा तो प्रतिच्छेदी ही ग्राफ आएगा। ऐसा ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन ग्राफ खींचिएगा तो प्रतिच्छेदी ही आएगा, इसमें कोई जो है डरने की बात नहीं है। अगर यहाँ पर हम y का मान अगर 2 लिखेंगे, अगर यहाँ पर y का मान 2, तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, और 6 में से 6 को घटाएंगे 0। यानी आप यहाँ पर एक y के स्थान पर यहाँ पर 2 लिखिएगा तो x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये समझ में आ गया है। उसके बाद फिर आपको देखना है, अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रख दे तो 3 से 0 में गुना कीजिएगा 0 होगा, और 6 में से 0 घटेगा क्या बचेगा, 6 ना बचेगा। तो यहाँ पर y का मान हम 0 और तब x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे आ रहा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0 से 3 में गुना कीजिएगा 0, और 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा ना, हो गया। क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर फिर आप आइए, इस पर आइए, आप इसको लिखिएगा समीकरण, आप लिखिएगा 2 से, लिखिएगा आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। आपका समीकरण 2 क्या है, आपका 2x माइनस यहाँ पर 3y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 12। और थोड़ा इसको हम अपने तरीका में जो है इस समीकरण को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सजा देंगे। इसमें हम करेंगे यही कि यहाँ पर हम इसको ऐसा ही करेंगे, 2x और प्लस में उधर इसको कहेंगे आ जाइए आप इधर, तो ये हो जाएंगे माइनस में, ये माइनस में है तो इधर जाएंगे तो महाराज ये हो जाएंगे यहाँ पर ये प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे जो है यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 12 और 3 उधर क्या है आपका गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ पर y। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिखते y बराबर यहाँ पर 2x माइनस 12 और बटा 3, तो आप लोग कॉन्फ्यूज हो जाइएगा कि सर ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, यह यहाँ से आया सॉल्व करने के बाद। अगर कहिएगा सर हम उस तरह नहीं, हम x का मान निकाल कर सॉल्व करने, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार कीजिए, कोई इसमें जो है प्रेशर नहीं है कि आप वैसा ही कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करना है, 2x माइनस 12 नीचे लिखना है, ये 3 इधर क्या आता है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बॉक्स बनाना है, यहाँ पर क्या करना है आपको बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर आपका ये बॉक्स क्या रहा, x और ये रहा y। अब यहाँ पर फिर अपने मन से सोचना है कि हम क्या लिखे, इसमें आपको अपने मन से ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दबाव कुछ नहीं, यहाँ पर अपने मन से लिखिए। अगर हम यहाँ x का मान, अगर यहाँ हम x का मान 0 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, समझ में आएगा, ये ना समझ में आने का जो है सवाल ही नहीं है। x का मान अगर हम यहाँ पर 0 लिखें, कहेगा सर ठीक है 0 लिख दिए, तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और 0 में से -12 को घटाइएगा तो -12 बचेगा ना, और -12 से 3 में गुना की, सॉरी 3 में गुना नहीं, -12 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, -4 आएगा। यहाँ पर आप कहिएगा कि सर थोड़ा बनाकर दिखा दीजिए, ठीक है लिखिए 2 और x की जगह पर 0 और यहाँ पर -12 और नीचे आपका क्या होगा 3, और 2 से 0 में गए तो 0 और -12 नीचे होगा आपका 3, यह घटाइएगा तो -12 आएगा और यहाँ पर 3, तो 3 चौका यहाँ पर 12। तो ये अपने मन में सब एनालिसिस कीजिए, यह सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप सोच सकते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट है और ऐसा हो सकता है कि इतना आप ना सोचें, सोच लीजिएगा। अब फिर यहाँ पर अपने मन से कुछ वैल्यू रख दीजिए, अपने मन से, कोई इसमें दबाव प्रेशर नहीं है। अगर हम यहाँ पर x का मान अगर 3 रख दें तो कहेगा सर ठीक है 3 अपने मन से सब रख रहे हैं, थोड़ा हमारा भी मन से चलिए, तो आपका जो मन करेगा वो लिखिए, इसमें कोई जो है दबाव नहीं है कि नहीं हम जो लिख रहे हैं वही लिखिए, अपने मन से लिखिए, लेकिन ग्राफ जो आएगा प्रतिच्छेदी ही है। कहिएगा सर कैसे, बता देंगे कैसे आएगा।
यहाँ पर अगर हम x का मान अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 में से -12 को घटाइएगा तो -6 बचेगा। कहेगा सर माइनस में कैसे बच गया? मेरे से माइनस वाला की संख्या क्या है? अधिक है, तो ये क्या होगा आपका प्लस माइनस में तो घटेगा, और जिसका संख्या अधिक उसी का जो है यहाँ पर राज्य चलेगा। तो माइनस वाला की संख्या अधिक है, इसी का राज्य चलेगा। तो यहाँ पर कहेगा सर -6 बच रहा है, तो 2 से गुना कीजिएगा तो -2 होगा। क्या रखे थे तब यहाँ पर -2 आया, x के जगह पर 3 रखिएगा और तब इसका आपका आएगा यहाँ पर -2 आएगा। अब ये बताइए, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत है तो ये बता सकते हैं यहाँ पर ये कैसे। यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में से -12 घटेगा तो -6 बचेगा, और 3 से भाग दीजिएगा तो ये -2 मात्रा में कट जाएगा। इतना तो आपका हो गया। चलिए, मेरा भी कुछ मन कर रहा है लिखने के लिए सर, तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वैल्यू, चलिए वाह क्या बात है, यहाँ पर -2 बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो आप काम कर दिए, अब यहाँ पर अब ग्राफ खींचना है, फिर वही काम करना है जैसे पहले किए थे। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर रेखा खींचिए, तो एक रेखा यानी लाइन खींचिए, यहाँ पर ऐसे खींचिए एक रेखा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खींचना है, खींच दीजिए, ये आपका। अब ये नहीं कि यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट कलर से हम खींच रहे हैं तो आप ही जाइएगा तो वहां पर जो है अलग अलग कलर से जो है खींचने लगेगा, लेकिन पेंसिल से ही खींचना है, पेंसिल तो ब्लैक ही चले। चलिए, कहिएगा सर हम रेड वाला ला सकते हैं, रेड से नहीं लिख। चलिए, ये आपका हो गया। मान लीजिए ये आपका बराबर भाग में अपना जो है उस पर जो है ग्राफ कॉपी पर अपना रेखा खींच लीजिए स्केल से। यहाँ पर अपना स्केल उठाइए और खींचिए उस पर, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको लिखिए एक्स डैश, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स, इसे नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं वाई डैश, ऊपर वाला को बोलते हैं वाई। अब यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि x में अधिकतम वैल्यू, x में अधिकतम वैल्यू आपको +6 तक, यानी इसमें अधिकतम जो वैल्यू लेना है वो 6 तक ही लेना है। यहाँ पर मान लीजिए आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका यहाँ पर ले लीजिए 6। ये आपका हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कोई जो है बिंदु यहाँ पर नजदीक है, कोई दूर है। इसका रीजन यही है कि स्केल से हम माप नहीं रहे, इसके वजह से आगे पीछे जो है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहिएगा सर इसमें तो माइनस में x में नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर इधर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा x का मान उसमें तो अच्छा ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, दर्शा दीजिए। आपका वो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ पर ये थोड़ा जो है हमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, -1 यहाँ पर -2 -3 -4। कहिएगा सर यहाँ पर 0 नहीं लिखे, इसमें लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हाँ इसमें लिखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद कहिएगा सर यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर चलिए आप, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कितना सोचेंगे सर, इसमें 6 तक वैल्यू लिया है, इसमें काहे 5 तक लिया है। आपको 2 तक, जहां तक इसमें अधिकतम जहां तक जाना है वहीं तक लीजिए। इसमें तो एक आपका y अधिकतम 2 ही तक जाना है, क्या वहां पर वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है मेरे शेर, अब यहाँ पर आप सोचिए थोड़ा, कहिएगा सर क्या सोचे। आपको जाना है x में 0 और y में 2, तो x में 0 आपका और y में 2, ये तो यहाँ पे होगा। कहिएगा सर ये कैसे आपको पता चल जा रहा है? आपको पता है कि यहाँ पर y अक्ष पर जो होता है कुछ क्या होता है, 0 होता है ना, तो यहाँ इधर दिखाई देगा x में 0, x में क्या था आपका 0 और y में 2, x में 0 और y में 2 यहाँ आपका हो गया ये भी। उसके बाद कहिएगा सर x में 6 जाना है और y में 0, बिल्कुल यहाँ पर देखिए x में 6 यहाँ पर होगा और y में 0 यहाँ पर 6,0। कहेगा सर ठीक है, अब इसको मिला दीजिए थोड़ा, तो बिल्कुल मिलाएंगे मेरे से, इसमें डर क्यों रहे हैं आप, डरिए नहीं, इसमें दम है कि आपसे ना बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। इसको क्या करना है आपको, मिला देना है, यहाँ पर मिला दीजिए। यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर नीचे हम करेंगे, ये हुआ, और इनको कहेंगे थोड़ा आप इधर आ जाइए, ठीक है।
ये मान लीजिए ये आपका ना जो है ग्राफ खींचिएगा तो आपका तो वहां पर वो करेक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप वहां पर माप कर खींच रहे हैं। चलिए ये आपका यह और यह, अब ये आपका पहला समीकरण का जो है रेखा आप खींच कर तैयार हो चुके हैं ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर बैक आइए भाई, यहाँ पर आपको जाना है x में कितना जाना है, दूसरा है ना, x में आपको 3 जाना है और y में -2 जाना है। कहिएगा सर x में 3 और y में -2, कहिएगा सर यहाँ पर देखिए x में 3 यहाँ पर है और y में -2 यहाँ पर है, यानी आपका बिंदु जो है लगभग यहाँ पर आएगा ना, x में 3 और y में -2। कहेगा सर इधर कहे नहीं गए भाई, इधर एक का मान जो होता है माइनस में होता है, इधर नहीं प्लस में जाना है। कहेगा सर हाँ चलिए ठीक है। अब स्केल को उठाइए और इसको मिला दीजिए, ऐसे रखिए, ऐसे मिला दीजिएगा ना, रखिएगा। चलिए मिलाइए तो मेरे से। अब यहाँ पर इसको खींच दीजिए, यहाँ पर ऐसे खींचिए, इसको यहाँ पर मिला दीजिए। कहेगा सर जबरदस्ती यहाँ पर 6,0 पर नहीं ना काट रहे हैं, नहीं मेरे शेर, ऐसा हो सकता है कि जबरदस्ती जैसे बिंदु आएगा वैसा ही ना मिलाइएगा क्या आपका। और यहाँ पर ये दोनों रेखा कहाँ पे जाकर प्रतिच्छेद की, कहिएगा सर ये दोनों जो रेखा है ना, या दोनों जो रेखा आप खींचे हैं, या हमको दिख रहा है कि ए यहाँ पर 6,0 पर प्रतिच्छेद की है, यानी आप लिख सकते हैं x बराबर यहाँ पर आपका 6 और y बराबर 0, यहाँ पर यह आपका हल हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें समीकरण तो लिखना है, तो समीकरण पहला समीकरण आपका क्या है, x + 3y = 6, x प्लस आपका 3y = आपका 6, और यह आपका दूसरा समीकरण था, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। दूसरा समीकरण 2x - 3y = 12 है, तो कहिएगा सर यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - 3y = आपका क्या था, आपका 12 था। तो यह जो है आपका रेडी हो गया। लेकिन चेक भी कर सकते हैं, कहिएगा सर कैसे, देखिए इसका दो तरीका है, आपका x y का जो वैल्यू निकाले है ना, तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। x के स्थान पर कितना 6 लिखिए और y के स्थान पर कितना 0, तो आपका 12, यहाँ पर 6 दूना, कहिएगा सर ये तो गलत हो रहा है, 6 दूना 12 एकदम हो रहा है, 6 दूना 12 और 3 से 0 में 0 होगा, इधर 12 और 12 जो है 12 के बराबर हो सकता है, ये भी आपका ये भी मेथड है। लेकिन कहेगा एक्स वाई का मान जो है यहाँ पर आपका यह आपका करेक्ट हुआ, लेकिन ग्राफ जो खींचे हुए प्रतिच्छेदी है ये आपका कैसा है, तो चेक कर लीजिए। एक यहाँ पर a1/a2, a1/a2, a1 का मान इसमें कितना 1 होगा और a2 का मान कितना होगा 2 होगा, और b1/b2, b1/b2 यहाँ पर b1 का मान कितना 3 और b2 का मान -3, ये कैंसिल होगा तो ये आपका -1, यहाँ पर 1/2 जो है -1 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी इसका अद्वितीय हल होगा। सिंपल वे में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से। अब ये बताइए कि इसमें आपको दिक्कत हुआ है मेरे शेर, बताइए अगर इसमें आपको दिक्कत हुआ है तो बताइए। यह सभी क्वेश्चन काफी मस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन चलिए चलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर मेरा यही कोशिश रहता है कि पहला समीकरण अगर y = 1 और y बराबर 2 रख दिया जाए तो समीकरण में y1 2 रख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाबू मेरे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा आप जो है x बराबर जब निकालिएगा तो यहाँ पर जो है y का वैल्यू रखना है। अगर यहाँ पर आप y बराबर निकाले हैं तो इसमें जो है x का मान रखिएगा। ध्यान दीजिए कैसे होता है, यहाँ पर x बराबर आप निकालिएगा समीकरण अगर, तो यहाँ पे y का मान रखिएगा तो ऑटोमेटिक आपका x का मान जो है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर y बराबर समीकरण निकाल कर हल कीजिएगा तो आपको x का मान रखिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको हल करने के बाद, ठीक है। तो आप डरिए नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन तो बन गया, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है HW बनाना है मेरे सीरीज को, और देख लीजिए कब कब पूछा है, 15 में 16 में 2022 में, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये है HW, अभी और है कुछ, अभी तो इससे इंपोर्टेंट अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, स्किप नहीं करना है, ये नहीं कि इतना ही था, बहुत है अभी। पहले ये कर लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग सभी तो कर लिए होंगे। अब यहाँ पर आप चौथा नंबर आप ग्राफ पर आइए और देखिए, आज के बाद जो है ग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कंप्लीट कीजिए, सब कंप्लीट, ठीक है। चलिए सर जी कॉपी के सादा वाला पेज में क्या लिखे प्लीज, मेरे से जो ग्राफ कॉपी के सादा जो पेज है उसमें समीकरण को हल कीजिए, ग्राफ जो खींचने वाला है उस पर ग्राफ खींचिए, क्या दिक्कत है।
चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यह आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है और यह जो है थोड़ा उससे हट कर है। इसका जो समीकरण आएगा वो आएगा आपका समपाती आएगा, ठीक है। समपाती है, समपाती है या आपका समांतर है, जो भी आए बनाने के बाद जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखिएगा वही जो जैसे पहले बना रहे हैं, यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन और ध्यान दीजिए यहाँ इसको आप 3x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 2 मानिए। कहिएगा सर यहाँ पर अब की बार जो है इसको तो 1 मान लीजिए सबसे पहले, इसमें कुछ सोचने की कोई बात नहीं है। उसके बाद इसको आप 9x माइनस यहाँ पर 3y इज इक्वल टू यहाँ पर 6, इसको समीकरण यहाँ पर 2 मान लीजिए। ये आपका हो गया ना, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम जो है y का ही वैल्यू निकाल लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। पहले लिखिए इस तरह, जिस तरह बता रहे हैं उस तरह लिखना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखिएगा। कहेगा सर समीकरण 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इस तरह इसको हल करेंगे, या 3x को नहीं रहने देंगे और 2 उधर प्लस में कहेंगे आ जाइए आप इधर माइनस, और ये माइनस वाले हैं कहेंगे आप उधर चले जाइए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए y इज इक्वल टू आपका 3x माइनस 2। ये हो गया, जब इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना, मतलब 3x माइनस 2 जो है y के बराबर, तो y जो है इसके बराबर हो सकता है ऑटोमेटिक। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप खंड बना लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर ग्राफ खींचना है आपको, कम से कम 2 वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पर यह x रहा और ये रहा y। अब यहाँ पर अपने मन से सोचना है कि हम x का वैल्यू क्या लें, अपने मन से सोचिए, इसमें कोई दबाव नहीं है। अगर हम यहाँ x का मान यहाँ पर क्या लेंगे, अगर 0 लेंगे, अगर x का मान 0 लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है ये सब आपको समझना पड़ेगा। x का मान 0, अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम 0 लिखेंगे तो आपको भी 0 लिखना है, आपको जो मन करेगा वो लिखिए, लेकिन ग्राफ खींचने के बाद जो हमारा आएगा आपका यहाँ पर अगर समपाती आएगा तो आपका भी समपाती आना चाहिए, ठीक है। तो x का मान अगर हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं तो y का मान यहाँ पर क्या आएगा, तो 3, यहाँ पर 3 से 0 में गुना कीजिए था 0, और 0 में से -2 को घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका -2 बचेगा ना, हो जाएगा। उसके बाद कहिएगा सर एक और वैल्यू, तो अब की बार यहाँ पर हम x के बराबर जो है x बराबर आपकी 1 रखेंगे, x का मान आपकी 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। कहेगा ठीक है सर, तो 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी x का मान जब 1 रखिएगा तो y का भी मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका यह हो गया। और फिर यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 से, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 से, ये लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। मेरे सर हम समझ रहे हैं कि आप सभी पता चल रहा है कि ये कैसे हो रहा है, जैसे हो रहा है वो तो सब आपको पता रहे, इसी पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और वैल्यू कैसे रखे इस पर थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद ग्राफ तो इजी है, बहुत ही इजी। इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा जो समीकरण है वह है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 6। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका कॉमन क्या है, इसमें कहेगा सर पहले कॉमन नहीं लीजिए, पहले एक काम कीजिए, इसको y बराबर आप बहुत ही निकाल रहे हैं, पहले y बराबर आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है भाई। चलिए वो आपके ही कहने जो है कहा नाम है उसको हम मानेंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 9x माइनस यहाँ पर आपका 3y, नहीं इसको ऐसे नहीं कहेगा सर, पहले कॉमन आप ले लीजिए, चलिए कॉमन ही ले लेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसमें देखिए तो क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 6, या 3 से इसको कटा दीजिए। कहेगा सर इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं, मेरे सर इसको हम सिंपल बना रहे हैं, समीकरण को सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू इधर क्या बचा, 2 बचा, ये बचा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3x, 2 उधर प्लस में कहेंगे आ जाइए आप इधर, ये आएंगे तो कहेंगे हम माइनस में हो गए, हमको तो खाली माइनस ही कर रहे हैं, कभी प्लस नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आपको माइनस नहीं करेंगे तो कैसे हम यहाँ पर होगा। अब कहिएगा सर y बराबर यहाँ पर आप 3x माइनस 2 बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप y बराबर यहाँ पर 3x माइनस 2। लेकिन ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में आएगा तो इतना काम करेंगे, नहीं। क्या कीजिएगा, अगर इस प्रकार का समीकरण का ग्राफ पूछ दिया तो अपने कॉपी जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां पर क्या कर लीजिएगा और y बराबर चाहे x बराबर जो भी निकाल लीजिएगा, और ये सब लिखने की क्या जरूरत है। तो आपके कॉपी चेक करेंगे वह तो समझ ही जाएंगे, वह सेकेंडों में समझेंगे कि यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट है वो लिखा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कहिएगा सर फिर बॉक्स बनाइए, माचिस का बॉक्स बना दीजिए, बिल्कुल बनाएंगे मेरे सर, यहाँ पर बना दीजिए, या आपका यहाँ पर बॉक्स तैयार। कहिएगा सर
यहाँ पर एक काम और करते हैं ना तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। कहिएगा सर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर जो है ना आप एक नंबर यहाँ पर बॉक्स बना देते और वहाँ पर 2। अरे भाई यह 1 और 2 लिखा जाता है कैसे, जिसको नहीं समझ में आता है कि कहाँ पहला समीकरण का वैल्यू है कहाँ दूसरा समीकरण, ये तो आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिखिएगा, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा सर यहाँ पर आप x का मान क्या रखने वाले, y का मान। अब की बार इसमें हम जो है x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। अगर x यहाँ पर कहिएगा सर पहले तो एक्स वाई बनाइए, एक्स वाई बना देंगे। अगर x का मान हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, कहिएगा सर ठीक है x का मान पहले इस खंड में लिख दीजिए यहाँ पर 1, तब उसके बाद हल कीजिए। x का मान 1 रखेंगे तो 1 से 3 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3 होगा, और 3 में से 2 को घटाइएगा, सर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है तो लिख देंगे, ये आपका हुआ। उसके बाद कहिएगा कि सर अब उसमें क्या रखेंगे, तो अपने मन से रखिए, इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही लिखना है। अगर यहाँ पर हम x का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखें, आपकी बात 2 रख देंगे, क्या दिक्कत है। x का मान अगर 2 रख दें, x का मान 2, तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, या 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6 होगा, और 6 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। कहिएगा सर इस समीकरण को थोड़ा हल करके बताते तो बहुत ही अच्छा होता। मेरे से आप समीकरण को एग्जाम में हल कर दिएगा तो बहुत ही टाइम लगेगा, अपने माइंड में जो है एनालिसिस कर लेंगे फटाफट, और जिनसे नहीं हो पाएगा वो तो यही काम करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम मैथ के एग्जाम देने जाएगा तो उसमें टाइम का मैनेजिंग जो होगा बहुत ही अच्छा ढंग से करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव तो इतना धमाकेदार तैयारी अभी होगा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, बोलते हैं ना अभी तो खेल शुरू हुआ है, महाखेल अभी बाकी है। तो बिल्कुल इंतजार कीजिए, बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए होने वाला है, जैसे कि आप सभी को प्रिंसिपल कल बताए हुए हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में दम नहीं है कि वो आपको पछाड़ दे, आप में दम है कि आप एग्जाम को ही पछाड़ दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक क्या करना है आपको, यहाँ पर बना देना है रेखा। चलिए कलर कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम तो यहाँ पर स्वतंत्र आदमी है, ये कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम यहाँ पर दूसरा कलर लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर खींचिए, ये आपका ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अब वैल्यू लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर थोड़ा इसको हम बड़ा और करना। चलिए ये हो गया, में x का मच। अब यहाँ पर जो है आप इसको बनाइए तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू लिखिए, यहाँ पर ये आपका क्या होगा, यह 0 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4। इसमें अधिकतम कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, जाने की ज्यादा जरूर नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया। और इसमें आप ये मान लीजिए 1 है, यह आपका 2, सब माइनस में होगा नीचे वाला, तो ये और यह -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4। कहिएगा सर आप 1 2 हम लोग को पढ़ा रहे हैं, नहीं सर मेरे, ये आपका वाई डैश, इधर होगा एक्स डैश। कहिएगा सर माइनस वाला में तो वैल्यू ना दिख रहा है, यहाँ पर ना दिख रहा है तो आपको लिखने का मन करेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। चलिए लिख दे रहे हैं कम से कम, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर -4 भी लिख दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। कहिएगा सर ऊपर नीचे थोड़ा दिख रहा है तो सही कर दीजिए, थोड़ा बराबर डिस्टेंस पर लिखिए, 1 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 में देखना है, x में कितना 0 और y में कितना -2। तो ध्यान दीजिए मेरे शेर, x में 0 और y में -2 यहाँ पर होगा, ये आपका बिंदु। x में 0 और y में -2 यहाँ पर लिखिए। फिर इसी में देखिए x में 1 और y में 1, तो यहाँ पर वो यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखे हैं, चलिए लिख देंगे 1 2 3 4, ये आपका यहाँ पर y भी होगा ये। अब देखिए x में 1 और y में 1, प्लस प्लस में, ये नहीं कि यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ पर ये जो होगा आपका बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर ये इसके सामने डॉट डॉट समझिएगा तो ये, लेकिन डॉट डॉट नहीं बनाना है आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं। आपको यहाँ पर ये आपका ठीक है, यहाँ पर लेके चलिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर क्या कीजिए, स्केल को उठाइए और इसको मिला दीजिए, क्या दिक्कत है, मिला दीजिए, यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा। हाँ ये रहा आपका, चलिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया।
उसके बाद आपका थोड़ा इसको लग रहा है कि नहीं, इसको एडिट थोड़ा किया। हाँ ये बाबू, ये आपका हो गया। इतना तो आप लोग कर दीजिएगा, इजी है, बहुत ही सिंपल है मेरे से। यह आपका एक सेकेंड, तो हाँ ये हो गया मेरे से, ये आपका यहाँ हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पर यह हो गया आपका, यहाँ पर 1 1 हो रहा था, तो यहाँ पर आप दर्शाइए 1 1, एक्स में 1 वाई में 1, और वो अभी रहने दीजिए, इसमें समीकरण का भी नामकरण नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब फिर आना है आपको यहाँ पर समीकरण 2 में एक्स का मान 1 और वाई का मान 1। अरे भाई यहाँ पर यही हो गया, एक्स में 1 वाई में 1, तो पहला यहीं पे मिल गया। एक्स में 2 और वाई में 4, एक्स में 2 जाना है और वाई में 4, तो ध्यान दीजिए एक्स में 2 डॉट 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 यहाँ पर आकर आपका आके मिल जाएगा। एक्स में देखिए यहाँ पर डॉट 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 ये आकर यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर डॉट डॉट दिखाना नहीं है आपको, यहाँ पर अपने ग्राफ की कॉपी पर ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं। तो यह जो है आपका यहाँ पर आकर मिल रहा है क्या, आपका x में 2 और y में 4, तो ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर कहिएगा सर यहाँ पर इस पर भी रेखा खींचा जाए, हाँ बिल्कुल खींचना पड़ेगा मेरे से, एक दूसरा कलर से, इसी पर दोनों रेखाएं होगा, और दोनों रेखाएं इसी पर होगा, तो क्या आएगा आपका समपाती आएगा, तो समपाती आएगा तो अनगिनत हल होगा। इसी पर रेखा पर लीजिए रेखा, सॉरी ये तो पैक, यहाँ पर इस पर यही कलर हो रहा है दूसरा कलर से, यहाँ पर इसमें हम दूसरा कलर से दिखाएंगे। चलिए इसको हम व्हाइट से ले रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए, इसी रेखा पर आपका आएगा, इसी रेखा पर, कहीं नहीं, इसी रेखा पर आपको लेकर जाना है। आप भी ग्राफ खींचिए, इसी रेखा पर आएगा दोनों, होएगा सर, ठीक है। ये रेखा जो है इसी पर आना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चलिए ये मान के चलिए हम तो खींच दिए हैं, इसको हम यहाँ पर, इसको यहाँ पर रंगाई पुताई इसका कर दे रहे हैं, तो यह जो है इस तरह बनेगा, रेखा जो है इस तरह बनेगा, दोनों जो है रेखाएं एक ही पर आ रही है, या आपका इस प्रकार बनेगी, ठीक है, इस तरह यहाँ पर यह, और ये रहा आपका यह, कहिएगा सर इसमें आपका यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर समीकरण भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिएगा। वो आपका पहला समीकरण को नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये लिखिएगा, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3x माइनस, यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका यह 2 इधर लिख सकते हैं। और आपका दूसरा जो समीकरण है यहाँ पर आपका क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका 6 है, वो लिख दीजिएगा। कहिएगा सर इसमें x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर एक कोमा एक पर आकर मतलब 1 पर आकर मिल रहा है, इसका अनगिनत हल होगा। दोनों रेखा है एक ही पर आ रही, ग्राफ कॉपी के साथ वाले पेज में क्या करें, चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कहिएगा लिखिएगा, यहाँ पर कहिए आपसे कहा जाए कि x और y का मान बताइए, तो यहाँ पर आपका x y का मान आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, 0-2 भी हो सकता है, 1,1 भी हो सकता है, 2,4 भी, क्योंकि सब रेखा एक ही पे मिल रहा है। तो लिखिएगा यदि यहाँ पर हल इज इक्वल टू, हलों की संख्या बराबर इस तरह लिख सकते हैं, हलों की संख्या, हलो की एक्स वाई की यहाँ पर लिखेगा इस तरह, अतः एक्स वाई यहाँ पर लिखेगा, अतः एक्स तथा वाई का मान अनगिनत अनंत होगा, अनंत होगा। कहेगा सर इसको हम नहीं लिखना चाहते हैं, तो नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए भाई, ये तो दिख रहा है ना आपका। कहेगा सर इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर इजी वे में, यहाँ पर a1/a2, तो a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है यहाँ पर 9, इसको लिखिए। आपका b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -3, उसको लिखिए। आपका b2 यहाँ पर c2 का मान कितना, आपका c2 नहीं सॉरी यहाँ पर c1, और c2 कितना 6, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से इसको कटिएगा तो यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर यह माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 3 यहाँ पर 6, ये सब 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ये सब क्या आएगा आपका 1/3 आएगा। और आपको हम पढ़ाए हुए हैं जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और वह भी बराबर होता है c1/c2 के, तो उसका कितना हल होता है, उसका आपका अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल, समपाती रेखा आएगी अनगिनत हल, तो ये आपका रहा, ठीक है। तो यह हो गया आपका, यह ग्राफ हो गया। तो बताइए मेरे शेर, अगर दिक्कत है तो बताइए, यस सर, वाह। चलिए अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए
तो यह आपका रहा इसका, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये 4 नंबर का जो है आप स्क्रीनशॉट, ये नीचे वाला वैल्यू नहीं है भाई, इसको मिटाने दीजिए पहले, नहीं तो आप लोग भी लिख दीजिएगा इसको भी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आप लोग कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट क्या कर लिए होंगे। अब ये ग्राफ का आप लोग कर लीजिए। यह जो क्लास है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो रहा है, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन अभी और है, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। जैसे बोले थे कि ना, निशा धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में इतना दूरी तय करता है, तो धारा की चाल और निशा की चाल 5 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 गुनी थी, तो 10 वर्ष इस प्रकार का क्वेश्चन। और आपके किसी भिन्न के अंश और में तो 3 उस टाइप का क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेना है, छोड़ना नहीं ये सब क्वेश्चन को। अब ये रहा आपका यह लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का, और ये जो होगा आपका क्या होगा, इसका जो ग्राफ खींचेगा समांतर रहेगा। तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन बता दिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो गर्दा गर्दा मचा ही दीजिएगा, इसमें तो कोई शक संदेह की बात ही नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर वही यहाँ पर जैसे पहले करते आ रहे हैं वही करना है। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिएगा और लिखिएगा यहाँ पर समीकरण युग्म, तो इसको लिखिए यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2y इक्वल टू 4, और इसको समीकरण 1 मानना है, मान लीजिएगा, कहिएगा सर मान लेंगे। और 2x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर 12, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर एक्स वाई को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। कहेगा सर फिर आप वाई बराबर निकालेंगे, हम वाई बराबर ही निकाल कर हल करेंगे, आपको एक्स बराबर हल करना रहेगा। तो कहिएगा सर ठीक है, आप तो y बराबर निकाल कर हल कर रहे हैं, थोड़ा x बराबर हम लोगों को सिखा दीजिए। क्या करना है, यहाँ पर लिखिएगा x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर 4, और x बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 2y। क्या दिक्कत है, इस पर भी हल कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहिएगा सर तो इसी पर आप हल कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, इसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे से, इस पर भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो y बराबर है, कहिएगा सर इसमें कोई लॉजिक नहीं ना छुपा, कुछ नहीं है मेरे से, कुछ नहीं लॉजिक है। आपको x बराबर मन करेगा हल करने के लिए, y बराबर, तो वो भी हल कर सकते। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर x प्लस 2y बराबर यहाँ पर 4। उसके बाद यहाँ पर हम चाहेंगे कि x को यहाँ पर रहने दीजिए और 4 को इधर लाइए, ये 2y इधर हो जाएगा आपका गुना में, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये x माइनस 4 और y यहाँ पर 2 इज इक्वल टू वाई। कहिएगा सर इतना लंबा चौड़ा हम कार्य नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा इजी में बताइए। चलिए आपका ही हम बात मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा, चलिए आप यहाँ पे क्या माने x प्लस 2y इक्वल टू 4 लिखिएगा, लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं ना 4 माइनस 2y। कैसे हुआ, या 2y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप, इसलिए x बराबर यहाँ पर 4 माइनस 2y ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप बॉक्स बनाइए, तो बॉक्स बना दीजिएगा। चलिए अब आप यहाँ पर आप ही कि हम बात का जो है यहाँ पर हम पालन की माने हुए। अब यहाँ पर अपने मन से रखिए कुछ भी यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा आप क्या रखिएगा, यहाँ पर y का मान रखिएगा, तब x का मान आपके यहाँ पर निकलेगा। तो अगर यहाँ पर हम y का मान अगर हम 2 रख दें, y का मान अगर 2 रख दें, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा। देखिए 2 से 2 में मल्टीपल कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 4 को घटाइएगा कितना 0। यानी आप y का मान जब 2 लीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर अपने मन से एनालिसिस कीजिए कि अब क्या रखें। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर y का मान अगर हम 0 लिख दें, y का मान 0, y का मान 0, तो 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 होगा, और 4 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 4 है ना बचेगा। तो यहाँ पर y का मान 0, तो x का मान कितना आएगा 4 आएगा। और ये आपका हो गया पहला समीकरण का, यह आप यहाँ पर वैल्यू निकाल दिए। अब लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 2 से, क्या लिखिएगा, लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आपका। तो समीकरण 2 क्या है आपका, यहाँ पर है 2x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर 12, तो ये लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद कहिएगा सर इसमें एक काम कीजिए, यहाँ पर इसमें 2 कॉमन है, कॉमन लीजिए, तो x प्लस 2 यहाँ पर देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको कॉमन लेकर भी बनाना है, आप यहाँ पर वैल्यू रखिएगा तो ज्यादा गुना करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपको गुना भाग ज्यादा करना पड़े, इसको सिंपल समीकरण में हम सजाना चाह रहे हैं। तो ये आपका 2y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 12, इस 2 से इसको यहाँ पर इसको कटा दीजिए, यह हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर 6। कहिएगा सर ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना x बराबर यहाँ पर 6 माइनस 2y। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद कहिएगा कि यहाँ पर सर बॉक्स बनाइए, 5 का यहाँ पर बॉक्स बना दीजिए, बिल्कुल बना देंगे। यहाँ पर यह
एक्स वाई, इसमें एक्स लिखिए और इसमें वाई। और फिर आपको यहाँ पर आपको अपने मन से वैल्यू रखना है कि यहाँ पर अगर हम एक्स का मान, ध्यान दीजिए एक्स का नहीं, यहाँ पर वाई का मान रखिएगा तब एक्स का मान यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। अगर हम वाई का मान अगर यहाँ पर 3 रख दें, कहिएगा सर ठीक है 3 रखिएगा, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, और 6 में से 6 को घटाएंगे क्या होगा आपका 0। तो क्या रखे थे यहाँ पर वाई का मान, तो आपका x का मान 0 आया, y का मान 3 रखे थे तो y का मान क्या आया था आपका 0 आया था। कहेगा सर बिल्कुल हो गया। फिर आपको यहाँ पर सोचना है कि हम यहाँ पर क्या लिख दें, तो अब की बार यहाँ पर क्या एक काम कीजिए, y का मान 0 रख दीजिए 0, यहाँ पर 0 क्या आपका कहेगा सर ठीक है y का मान 0 रख दिए हैं तो x का मान क्या आएगा, तो 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0, और 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ तक जो है यह इतना ही आपको करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो समझिए कि आपको समीकरण जो है अच्छा तरीके से समझे नहीं है। अगर नहीं समझे हैं तो इसको एक खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, यह 110% आपको समझ में आएगा। और इतना सिंपल में आपको कहीं पर जो है नहीं पढ़ाया होगा, यह बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है बहुत ही सभी ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको पहले ही वहां पर लिखा हुआ है कि कब पूछा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। फिर यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर अपना आप अपना ग्राफ का कॉपी निकाल लीजिए और यहाँ पर पेंसिल को रेडी रखिए और चलिए रेखा खींचने यहाँ पर एक्स और वाई एक्स बना लीजिए। यहाँ पर बना लीजिए एक्स, ये आपका छोटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा बड़ा, ये उस पर ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ पर तो अपने ये बड़ा बोर्ड है इसलिए इस पर इतना बड़ा आपको दिख। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और रेखा खींचना है, खींच के यहाँ पर ये खींच लीजिए, ये आपका क्या। उसके बाद यहाँ पर आपको x में कितना तक वैल्यू जाना है, आपका +6 तक जाना है, और y में माइनस में नहीं जाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है, नहीं जाना है तो यहाँ पर क्या कीजिए, पहले ओरिजिन यानी मूल बिंदु जो होता है उसका नियामक यहाँ पर 0 लिखिए। यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6 या x होगा, और इधर आपका x डैश होगा, नीचे क्या होगा आपका y डैश होगा। और तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर लिखिएगा y, आपको y में कितना अधिकतम जाना है वैल्यू तक, y में अधिकतम 3 तक जाना है। तो यहाँ पर लिखिए यह मान लीजिए 1 है, यह आपका 2 है और यह आपका 3 है, यह। उसके बाद कहिएगा सर इसमें भी कम से कम 3 तक चले जाइए, और नहीं लिखिए भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जाना कहाँ है ज्यादा। यहाँ पर ये लिखिए -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। कहेगा सर इसमें आपका 6 तक क्यों लिखे थे, उसमें अधिकतम 6 तक वैल्यू लेना है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यहाँ पर चलिए एक और ले लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये समीकरण का पहला बॉक्स में ध्यान दीजिए, x में 0 और y में 2, तो यहाँ पर x में 0 और y में 2 जो होगा आपका यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिए x में 0 और y में 2 यहाँ पर होगा, ये लिख दीजिएगा x में 0 और y में 2, यहाँ पर बिंदु आप दर्शा दीजिए पहले 0,2। ध्यान दीजिएगा पहले x का नियामक लिखा जाता है बाद में y का नियामक। उसके बाद कहिएगा सर x में 4 और y में 0, बिल्कुल यहाँ पर x में 4 और y में 0 यहाँ पर होगा, x में 4 और y में 0, ये आपका कहेगा सर इसको पहले मिला दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ पर आपका बिंदु था और यहाँ पर, इस यहाँ पर एक रेखा खींचिए और स्केल अपना स्केल उठाइए और इसको खींचिए, तो रेखा खींच दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर खींच देना इजी है मेरे शेर और शेरनिया, बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होगा। ये रेखा खींचिए, तो एक यहाँ पर रेखा खींचिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भी आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर होना, ठीक है। यहाँ पर आपको हमारा जो है खींच रहे हैं थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन इसका रीजन यही होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू हम लिए हैं यहाँ पर वो समान डिस्टेंस पर। चलिए यह ध्यान दीजिए, यह आपका हो गया, यह आपका पहला जो आपका समीकरण का जो वैल्यू निकाले थे वो तो खींच दिए। अब यहाँ पर फिर देखिए आप समीकरण 2 का जो x y का वैल्यू निकाले हैं उसमें x में 0 और y में 3 जाना है, तो x में 0 और y में 3 आपका यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x में 0 और y में 3 यहाँ पर, तो इसको लिखेगा पहले x का मान लिखना है 0,3, ये आपका। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए x में कितना 6 और y में कितना 0, तो लिखिए यहाँ पर x में आपका क्या होगा
6 यहाँ पर और y में 0 यहीं पर। अब यहाँ पर कहिएगा सर इसको भी मिला दे, हाँ बिल्कुल मिला देना है। स्केल को उठाइए और यहाँ पर रखिए और खींच दीजिए, रेखा कर दीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर हम खींच दे रहे हैं, ये इसको मिला देंगे, ये इससे नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 को मिलाना है, यहाँ पर आपको मिलाना है, आई पर नहीं 6। क्या आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या है, समांतर है, यानी दोनों जो है अनंत तक बढ़ते जाएंगे लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह आपका हो गया। यहाँ पर कहिएगा सर यह छोटा और बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर बना सकते हैं इसको इसके साइज से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे इसे बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ा छोटा पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये कहीं मिलेगा कहीं नहीं, या एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, समांतर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो आप ग्राफ खींचे हुए हैं, यह पहला जो आपका व्हाइट जो रेखा दिख रहा है वो आप पहला समीकरण का खींचे हुए, x + 2y = 4। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर किसका खींचे हैं आप, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखिएगा x + 2y = 4 का यह था। और आपका वहां पर यह दूसरा जो समीकरण है आपका क्या है, 2x + 4y = 12। 2x + 4y = आपका 12 है ना, 12, ठीक है 12। तो यहाँ पर 12। कहिएगा सर इसमें हल कितना होगा, तो मेरे शेर आप पढ़े हुए हैं कि जब a1/a2 नॉट सॉरी a1/a2 जो है बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका जो होता है कोई हल नहीं होता है। और इस प्रकार के समीकरण निकाय का आपका कोई हल नहीं होता है। ग्राफ खींचा जाता है तो क्या आता है, दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं आती है। कहिएगा सर तो ये कैसे आपको पता चला, यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेरे शेर, रखिए वैल्यू और चेक कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें a1/a2, तो a1/a2 पहला समीकरण में a1 पहला समीकरण ये था आपका, ध्यान दीजिए इसमें 1 है और a2 का मान कितना है, 2 है, लिख दीजिए b1/b2, b1/b2, b1 का मान कितना है उसमें 4 है, 4 नहीं, यहाँ पर b2 का मान कितना है, b1 का मान इसमें देखिए, b1 का मान इसमें 2 और b2 उसमें 4, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, ये 1/2 होगा। c1/c2 मेरे से ध्यान दीजिए, c1 का मान कितना है 4 है और c2 का मान कितना है 12, 4 कम 4 4 3 12। यह जो है 1/2 जो है 1/2 के बराबर होगा, लेकिन ये कभी 1/3 के बराबर होगा। यानी आप देख रहे हैं कि a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के, और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, 2 बराबर 1 बराबर नहीं है, तो इसका कोई आपका हल नहीं होगा। आप लिखेंगे, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया। चलिए चलिए सर जी इसका समांतर है बन, और हल जो होगा आपका यहाँ पर बन गया सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए सबका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए प्रिंस 1 पूछ रहे हैं कि सर जी क्वेश्चन नंबर 2 में y का मान 0 कैसे आ गया। अच्छा 2 नंबर में देखिए मेरे से, 2 नंबर में आपका y का मान 0 कौन सा समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, आप बताइए। तो आप हमको लग रहा है कि इसमें जो है, हाँ यहाँ पर पूछ रहे हैं y का मान जो है, यहाँ पर y का मान जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर y का मान जो है पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ पर y, यहाँ पर ध्यान दीजिए y का मान कहाँ से 0 आ गया, यहाँ पर अपने मान से रखे हुए हैं। हम ये नहीं करें कि y का मान 1 रखिए चाहे 0, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ पर आसानी के लिए यहाँ पर क्या रखे थे हम, 0 रखे थे। 3 में 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा, और 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा। ये सिंपल है। यहाँ पर अब ये नहीं कहिए कि सर आप 0 कहाँ से लाए, 0 हम अपने मन से लिखे हैं, आप भी अपने मन से वहां पर कोई भी संख्या लिखे, ठीक है। चलिए और ये आपका ये 3 नंबर तो होमवर्क में था, ये आपका यह चौथा बना दिए थे, ये 5वां नंबर भी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ध्यान दीजिए अभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन 3 को और बचा हुआ है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो भी बता रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को जो है ये जानकर जो है हैप्पी होना चाहिए कि आपका जो है मैथ दोबारा पढ़ाई हो रहा है। क्रैश कोर्स में तो पढ़ ही लिया है और दोबारा यहाँ पर जो है एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मौका आपको कहीं पर नहीं मिला होगा। यहाँ पर कहीं पर तो एक बार ही सिलेबस नहीं समाप्त हुआ, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर आपका 45 दिन में ही 2 बार आप मैथ पढ़ लिए, बताइए।
सर y का मान 3 बार लेकर भी ग्राफ खींच सकते हैं, हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर 2 ही वैल्यू पर ग्राफ आपका खींचा जाएगा तो ज्यादा काम करने से क्या फायदा। अगर आप 1 घंटा कोई कार्य कर रहे हैं, आपको वहां पर 25,000 रुपया कोई दे रहा है, तो 10 घंटा काम करने का कोई फायदा है नहीं है। तो यही थोड़ा इस प्रकार सोचिए, 3 गो यहाँ पर वैल्यू निकाल कर खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम लगाने की इसमें जो है जरूरत नहीं है। 2 वैल्यू पर ही आपका करेक्ट होगा। और ये मत सोचिए कि 2 वैल्यू पर गलत होता है। पूरे दुनिया का टीचर जो है ना, वो 2 ही वैल्यू पर जो है अपने स्टूडेंट को ग्राफ सिखाते हैं, लेकिन बुक में पढ़िएगा तो 3 वैल्यू पर जो है ग्राफ खींचा जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, 2 ही वैल्यू पर। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब इसको जो है यहाँ फटाफट इस सभी क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन देखिए, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट बन जाएगा, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में ही पूछा गया है, 2011 में, यहाँ पर 2011 छूट गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 6 नंबर की, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में जो है 20 किलोमीटर जो है तैर सकती है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निशा लड़की है जो धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में जो है वह 2 घंटा में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में वह 4 किलोमीटर जो है तैरेगी। मतलब ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए नदी में आप नहाने गए और जिधर पानी बह रहा है, जा रहा है पानी, उधर ही आप तैरिएगा तो थोड़ा आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि पानी की धारा और आपका चाल जो है दोनों होगा, और ज्यादा आप दूरी तय कर पाइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पानी जो है जा रहा है पश्चिम की तरफ, आप पूर्व की तरफ यहाँ पर जो है तैरना स्टार्ट करिए, तो कम है ना डिस्टेंस जो है, आप दूरी तय कीजिएगा, कम है ना आपका जो है चाल होगा। तो वही इसमें है। इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, और ये तो आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाए भी है, लेकिन क्या करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए अभी इसको भी बता रहे हैं। यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन, और काफी इंपोर्टेंट है। पहले इसमें आपको मानना पड़ेगा, मान लीजिए माना निशा की तैरने की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिखिए इस तरह, माना निशा की तैरने की चाल बराबर यहाँ पर आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 जो है बात जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों का आपको सुनना है। ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल जो चाल होता है वह प्लस में होता है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है। अगर कहा जाए कि धारा के अनुकूल कहा जाए या धारा के दिशा में कहा जाए, दोनों को जोड़ देना है। अगर आपसे कहा जाए कि धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में, तो x में से y को जो माने रहेगा उसको घटाना है। धारा के अनुकूल जुट जाता है, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में घटाना, इस दोनों बात को याद रखिएगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा, इस दोनों बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये तो आप सिंपल है, इसको आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे धारा के, यहाँ पर लिखेंगे धारा के अनुकूल धारा के कहिएगा सर, ये इसमें धारा के प्रतिकूल लिखा है, धारा के अनुकूल यहाँ पर पहले देखिए, धारा के अनुकूल यहाँ पर चाल बराबर क्या कीजिए, दोनों को जोड़िए, x प्लस y, और किलोमीटर प्रति घंटा लगा दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में कह रहा है, मतलब धारा के प्रतिकूल, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। प्रतिकूल, यहाँ पर प्रतिफल नहीं, प्रतिकूल, ये तो प्रतिफल आपका केमिस्ट्री में हो गया। प्रतिकूल आपका चाल बराबर क्या होगा आपका x माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल माइनस में, आपका अनुकूल प्लस में, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहिएगा सर अब यहाँ पर इतना ही आपको लिखना है, इसमें और क्या करना है। आप जानते हैं कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर लिखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर चूंकि कहिएगा सर इसलिए लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पर लिखिए, आपका दो बिंदु ऊपर एक नीचे रहेगा, इसको चूंकि बोला जाता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या आपको यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो बहुत ही बेहतर कर पाइएगा एग्जाम में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये जानते हैं आप, लिखिएगा प्रश्न से, यहाँ पर कह रहा है निशा धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जो है दूरी तय कर सकती है। आप
तैर सकती है यह। कहेगा सर धारा के अनुकूल चाल आप क्या लिखे हुए हैं, धारा के चाल अनुकूल जो है क्या है आपका x प्लस वाई है, तो यहाँ पर चाल क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर दीजिए कितना दूरी जो है तय कर रहा है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर लिखेंगे। कितना समय लग रहा है 2 घंटा लग रहा है, 2 से इसको कटा देंगे ये आपका 10 मिनट में कट जाएगा। यानी आपका समीकरण जो बनेगा यह आपका आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इसको समीकरण फर्स्ट मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर चाल धारा का अनुकूल चाल क्या है x प्लस वाई लिखेंगे। दूरी कितना है यहाँ पर 20 घंटा, तो 20 घंटा सॉरी 20 घंटा नहीं, दूरी घंटा में नहीं होता है, वो तो किलोमीटर में होता है। यहाँ पर घंटा समय, घंटा में जो होता है समय होता है, यहाँ पर वो गलती से बोल दिए। यहाँ पर दूरी जो होगा आपका 20 यहाँ पर किलोमीटर होगा और समय जो होगा आपका यहाँ पर 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये 10 मिनट में कट जाएगा। या अब उसके बाद ध्यान दीजिए फिर लिखेगा फिर प्रश्न से, यहाँ पर क्या लिखेगा फिर प्रश्न से या पुनः प्रश्न से लिखिए, कोई दिक्कत प्रश्न से कहेगा सर ठीक है लिख देंगे। अब यहाँ पर धारा के अनुकूल तो चाल आप निकाल दिए हैं, प्रतिकूल क्या होगा, प्रतिकूल माइनस में होगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर, देखिए ध्यान दीजिए आपका जो है धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटा में कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर तय कर रहा है, तो दूरी जो है कितना है 4 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा, 2 से इसको घटा दीजिए यहाँ पर ये होगा x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 2 और इसको आप समीकरण 2 मानिएगा और इसको आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए, बहुत ही यहाँ पर आसान होता है। लिखिएगा यहाँ पर आप समीकरण 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 1 माइनस समीकरण 2 से। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर समीकरण को कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर x भी प्लस में रहेगा पहले और y भी आपका x भी प्लस में और x भी प्लस में, तो समीकरण अगर सेम चिन्ह में रहता है समान चिन्ह में रहता है तो उसको हमेशा घटाया जाता है, सेम चिन्ह में रहेगा तो हमेशा घटाया जाएगा, अलग अलग चिन्ह में रहेगा तो जोड़ा जाएगा। जैसे कि प्लस प्लस में रहेगा तो घटाइएगा, माइनस माइनस में रहेगा तो अभी घटाइएगा। अब कहिएगा सर माइनस प्लस में तो जोड़ दीजिएगा। और जानते हैं समीकरण को घटाने पर चिन्ह बदलता है लेकिन समीकरण को जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो आप समीकरण को घटा रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह तो इसका बदलेगा ही। कहेगा सर बिल्कुल, यहाँ पर x प्लस वाई है समीकरण आपका एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और आपका समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना 2 है। यहाँ पर लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 2। अब यहाँ पर घटा रहे हैं समीकरण को, चिन्ह बदलेगा, या माइनस में जो माइनस में रहता है वो प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में हो जाएगा और यह आपका क्या होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर यह क्या होगा आपका, यहाँ पर यह होगा ना। चलिए x बराबर 6 और y बराबर यहाँ पर बता रहे हैं मेरे शेर x बराबर 6 और ये माइनस में नहीं हुआ ना, ठीक है। चलिए 4/2 ठीक है, 4/2 2 हो जाएगा समीकरण को। यहाँ पर एक काम कीजिए, इसमें जो कि देखिए इसमें आपको जो है घटाना नहीं है, इसमें समीकरण को जोड़िए। कहेगा सर कैसे जोड़ेंगे, इसमें एक काम कीजिए समीकरण को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह में वाई वाई दिख गया। कहेगा सर आप यहाँ पर आप जोड़ भी रहे थे वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ पर जोड़ ही देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा बात नहीं कि गलत हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए लिखेंगे x माइनस यहाँ x प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना x प्लस वाई बराबर आपका कितना 10। चलिए आप लिख दिए हैं तो वहीं पर बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। x माइनस वाई बराबर आपका 2 था। समीकरण को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये आपका कट जाएगा, यह आपका 2y होगा और 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 होगा, इसको कटा दीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कहेगा सर समीकरण को जोड़ते भी तो x वाला कट जाता, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी वैसे कर सकते थे, ये नहीं है कि यहाँ पर उसको भी वैसे कर सकते थे। तो y का मान 4 किलोमीटर, यानी धारा का 4 तो आपका यहाँ पर 4 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है, अब लिखे यहाँ पर इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, एक ही में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, यहाँ पर रखने पर लिखिए, रखने पर ये आपका समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 10 था तो 10 लिखिए, y यहाँ पर x लिखिए और y का मान आप कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, तो यहाँ पर 4 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए। x बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 किलोमीटर। यहाँ पर ये तो अतः यहाँ पर लिखिएगा इस तरह, अतः निशा की तैरने की चाल बराबर, निशा की तैरने की चाल बराबर, यानी उसके स्काई तैरने की चाल बराबर, चाल जो होगा क्या माने थे आप x माने थे,
यह जो होगा आपका यहाँ पर x, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर क्या माने थे, धारा के चाल y माने थे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आपका 4 किलोमीटर आया था, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये रहा आपका आंसर। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसा ही बनाइएगा, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हुए, ठीक है। कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट इसका। अब इसका कर लीजिए, इसका जो है अगला जो है स्टेप है, या ये भी हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, पढ़िए इसको क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। पढ़ा है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले ए की आयु, उम्र जो है बी की आयु की 3 गुनी थी 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष जो है बाद ए की आयु जो है बी की आयु की क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना ए की वर्तमान आयु आपका x वर्ष और b की वर्तमान आयु आपका y वर्ष मान लीजिए और सॉल्यूशन कर दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए यहाँ पर माना, माना ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर, आयु बराबर कितना, x वर्ष, x वर्ष तथा बी की, और ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि पिता, यहाँ पर आपके पिता की वर्ष पुत्र की आयु से 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर 25 वर्ष थी, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस टाइप का तो सेम ऐसा ही बनाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तथा बी की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर, आयु बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष मान लीजिए। अब थोड़ा यहाँ पर इसमें थोड़ा समझने वाला जो है बात है मेरे शेर, और समझ जाइएगा तो बेहतर कर पाइएगा। कहिएगा सर क्या समझेंगे, इसमें ध्यान दीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि ए की वर्तमान, ए यहाँ पर जो है 5 वर्ष पूर्व, तो जितना भी आपका पहले का जो उम्र रहेगा उसमें जो है माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस नेगेटिव होगा, और पश्चात कहेगा तो बाद यानी प्लस वाला। कहने का मतलब यही है कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए ए का जो है, ए का जो आयु जो है 5 वर्ष पूर्व कितना था, तो यहाँ पर ए का आयु क्या माने x, तो आपका 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष होगा। तो यहाँ पर ये सब लिखना पड़ेगा, इसमें लिखिएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसलिए ए की 5 वर्ष, यहाँ पर लिखिएगा इस तरह लिखिएगा, थोड़ा 5 वर्ष पूर्व, इस तरह अच्छा होगा थोड़ा, 5 वर्ष यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व यानी पहले पूर्व ए की आयु बराबर, ए की आयु क्या करना है, जोड़ पूर्व मतलब इस जोड़, पूर्व कहेगा घटाना है, जोड़ना नहीं, पश्चात कहेगा तब जोड़ना है। तो पूर्व कर रहा है तो इसमें कितना 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5, और 5 वर्ष तरफ लिखिएगा 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व बी की आयु बराबर, बी की आयु बराबर। ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है उसमें भिन्न अंश वाला, और वो भी काफी सिंपल है, बिल्कुल डरना नहीं है, ये क्वेश्चन में दम नहीं है कि आपको ये डरा दे। यहाँ पर यह होगा, कहिएगा सर इसमें 10 वर्ष पर 7 का भी बात हुआ है, लगले हाथ है यहीं पर लिख दीजिए। चलिए लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात कहे या बाद कहे, दोनों जो बात होता है कि ये तो 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर पश्चात ए की आयु बराबर, ए की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 होगा, पश्चात कहेगा जोड़ना है, पूर्व कहेगा घटाना है, यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते थे 10 वर्ष कहिएगा सर हिंदी क्या वो लिख रहे हैं, मैथवा को बनाइएगा, अभी सब लिखना पड़ेगा मेरे शेर। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु नहीं, सॉरी बी की, ए का तो निकाल दिया है ना, तो यहाँ पर बी की आयु बराबर, बी की आयु बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर y प्लस 10 होगा। अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया। अब
चलिए पीडीएफ, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब लिखिएगा यहाँ पर, इसमें जो है लिखिएगा प्रश्न से, इसमें क्या करना है, लिखना है आपको प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा तो अच्छा कर पाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत होगा मेरे से। ध्यान दीजिए, कहिएगा सर यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आपको इसमें करना क्या है, प्रश्न से लिखना है। अब यहाँ पर यह जो ए का वर्तमान आयु है जो पूर्व वाला, उसको जो है इसके बराबर पहले कर दीजिए। पहले क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए x-5, जितना कह रहे हैं उतना कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा गलत कर दीजिए। यहाँ पर x-5 लिखिए और y माइनस यहाँ पर 5 लिखिए, y-5 पहले इतना कर दीजिएगा, तो अब इसके बारे में यहाँ पर सोचना है। अब पढ़िए क्वेश्चन को, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या होगा, x-5 ये लिख दिए। कह रहा है कि ए की आयु जो है बी के आयु की 3 गुनी थी, तो जो ए जो माने हुए है इसका जो उम्र था 3 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष पहले कितना गुना था, 3 गुना था। तो ये ऑलरेडी x जो है वह 5 वर्ष पूर्व कितना गुना था, 3 गुना था। तो इसमें क्या करना है, 3 से इसमें गुना नहीं करना है, y वाला वैल्यू में 3 से गुना करना। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3। अब कहिएगा सर अब इसको सॉल्व कीजिए, x-5 लिखिएगा और यहाँ पर 3 से y में गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर 3y और 3×5 = 15 होगा। अब यहाँ पर x y को एक तरफ कर दीजिए और वैल्यू को एक तरफ, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस में x-3y और इधर -15 और इधर -5 है, इधर जाएगा तो +5, इधर सॉल्व कीजिएगा x-3y बराबर आपका -10। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं आप हमको यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का जो है आंसर गलत आएगा। रियल यहाँ पर गलत क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपका कोई भी गाइड है उस सब में जो है गलत ही बनाया गया है, सब में गलत सॉल्यूशन दिया गया है। कहेगा सर तो यहाँ पर उसमें गलत दिया गया है तो आप सही बना रहे हैं, तो इसका प्रूफ भी दीजिएगा। हाँ बिल्कुल प्रूफ देंगे। चलिए यह लिख दीजिएगा, इसको आपको समीकरण यहाँ पर क्या करना है, 1 मान लेना है, यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर लिखना है, फिर प्रश्न से, यहाँ पर लिखिएगा फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से, ये लिखिएगा। अब कहिएगा सर अब इसमें क्या लिखे, तो इसमें लिखना है आपको 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें सबसे पहले लिखिए x + 10 और बराबर दीजिए यहाँ पर y + 10, ये लिख दीजिए, तो फिर बाद में पढ़िएगा। फिर पढ़िए, कह रहा है कि यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात a की आयु जो है b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। a का जो आयु है वो 10 वर्ष पश्चात b की आयु की क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, y वाला में जो है क्या करना है, 2 से, ये 2 गुना तो ऑलरेडी हो आपका है, तो इसमें क्या करना है, 2 गुना होगा तो इसको बराबर कीजिएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तब ना इसके बराबर, एक बार 2 गुना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 2 गुना हो जाएगा, तो अब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तब ना इसके बराबर होगा। कहेगा सर बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करना है, x + 10 लिखिएगा और यहाँ पर 2y और 2 से 10 में गुना कीजिएगा तो 20, यह आपका x यहाँ पर रखिए और उसको कहिए आप एज ही इधर माइनस में हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 और यहाँ पर +10 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी x - 2y = आपका यह +10 आएगा। और इसको समीकरण आप 2 मानिएगा और इसको आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए, यहाँ पर प्रतिस्थापन से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, विलोपन इजी है इसी। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, कहिएगा सर क्या लिखिएगा, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यह लिखिए। समीकरण 1 क्या है आपका, x - 3y = -10 है, और दूसरा समीकरण क्या है आपका x - 2y = आपका कितना है, यहाँ पर -10 नहीं +10 है, यहाँ पर 10 लिखिए। समीकरण को ध्यान दीजिए, आप घटा रहे हैं तो इसका तो चिन्ह बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा, यह प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, ये भी माइनस में, या +x -x कैंसिल। कहिएगा सर या -3y में से +2y घटेगा तो -y बचेगा, बिल्कुल बचेगा -y। कहिएगा सर यहाँ पर माइनस आपका -10 है और -10 है, दोनों जुट जाएगा, बिल्कुल जुटेगा, प्लस प्लस में रहेगा जुटता है, माइनस माइनस में वो भी जुटता है, अलग अलग चिन्ह में रहता है, घटा दिया जाएगा, ये आपका जुटेगा तो -20 होगा, या माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आएगा 20%। ठीक है, यानी y किसका, b जो है उसका जो वर्तमान आयु आएगा वो 20%। अब यहाँ पर लिखिएगा, चलिए वाह क्या बात है, विनीत गुप्ता का a का मान जो है 50 और b का मान यहाँ पर आया है 20, बहुत ही अच्छा बात है मेरे से, आपका करेक्ट आंसर आया है। अब यहाँ पे लिखिएगा अब y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस यहाँ पर आपका x
3y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर -10 है ना, -10 लिखेंगे। यहाँ पर x लिखिए -3 और y का मान 20 निकाले हैं तो 20 लिखिए और -10 यहाँ पर, इसको हल कीजिए। यहाँ पर x और 20 यहाँ -60 होगा और इधर -10 और यहाँ पर x बराबर निकालिएगा तो यह -10 और यह माइनस में इधर जाएगा तो +60 होगा। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, -10 को 60 में से घटाइएगा, +60 है तो 50 आएगा। क्यों 50 आएगा, क्योंकि प्लस वाला की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः इस तरह लिखिएगा। मेरे से एग्जाम में 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा, किसी का हिम्मत नहीं कि वो कहे कि यहाँ पर नंबर काट लेंगे, नहीं। यहाँ पर लिखिएगा अतः ए की वर्तमान आयु बराबर, तो उम्र है वर्तमान उम्र जो है आयु, यहाँ पर आपका क्या होगा, कितना निकाले हैं, ए जो है आपका x का मान जो है कितना है 50, तो x किसको माने थे, ए के आयु को जो माने थे ना, तो यहाँ पर लिखिए ये 50 वर्ष तथा b की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा आपका, b की वर्तमान आयु कितना निकाले थे, y कितना निकाले थे, 20 निकाले थे तो यह 20 वर्ष होगा, 20 वर्ष। और ये रहा आपका आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे से। चलिए एक क्वेश्चन और है जो कि 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन और मात्र बच गया और उसको देखिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न जो है ज्ञात करना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सब आपको पता होना चाहिए, सब गेस क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखिए और ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिखिएगा, माना यहाँ पर भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, मान लीजिएगा। माना यहाँ पर लिखिए, माना भिन्न का अंश बराबर यहाँ पर x तथा भिन्न का और बराबर यहाँ पर y, ये लिख लीजिएगा। इसलिए भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। इसलिए भिन्न बराबर क्या आता है, अंश बटा हर होता है ना, तो अंश बटा हर लिखिएगा, अंश बटा हर। अंश क्या माने है, x माने है, हर क्या है y। यहाँ पर आप लिखिए प्रश्न से, जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और है आपका कि एक भिन्न जो हो आपका 1/3 हो जाती है, सबसे पहले बराबर का चिन्ह दीजिए और इधर 1/3 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, भिन्न आपका क्या है, x/y के रूप में है, लिख दीजिएगा x/y यहाँ पर लिख दीजिए। अब पढ़िए, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है तो भिन्न क्या है आपका x/y लिख दीजिएगा और 1/3 लिखिए। कह रहा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश ऊपर होता है यानी x में से आपको क्या करना है, 1 को हटाना है। अब इतना, इसमें कुछ नहीं करना, इतना कर दीजिएगा। अब क्या कीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3×3 गुना, इससे इसमें और इससे इसमें, लेकिन इसको तो हम मिटाएंगे, यहाँ पर गुना करके उसको हम मिटा देंगे। चलिए अभी मिटा देंगे, ध्यान देना है, समझाने के लिए वो बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में वैसा करना नहीं है आपको, नहीं तो पता चलेगा कि लड़का जो है बहुत ही कमजोर था। यहाँ पर 3 से x में गुना कीजिएगा तो 3x होगा, और 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर y से 1 में गुना कीजिएगा तो y ही हो जाएगा। कभी इंग्लिश कभी यहाँ पर हिंदी होता है, क्या कीजिएगा, बिहारी है हम लोग। 3x और माइनस यहाँ पर y होगा, और इधर क्या है माइनस में 3 है, इधर जाएगा तो +3। इसको लिख दीजिएगा, इसको लिखिएगा यहाँ पर, इसको समीकरण आप 1 मान सकते थे, क्वेश्चन फर्स्ट हो जाए। ये आपका पहला समीकरण जो है निकल गया। अब यहाँ पर लिखिएगा फिर प्रश्न से, क्या लिखिएगा, फिर प्रश्न से, फिर लिखिएगा फिर प्रश्न से या पुनः प्रश्न से, क्या लिखिएगा, यह आपका। अब कहिएगा सर अब क्या करें, फिर पढ़िए क्वेश्चन को, कर रहा है वह 1/4 हो जाती है, कौन, भिन्न। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर भिन्न क्या माने है, x/y माने है, तो यह जो है कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है, तो 1/4 लिखिए। क्या किया जाता है तो 1/4, जब हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी y में क्या करना है, आपको 8 जोड़ देना है। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3×3 इससे इसमें, तो ये आपका 4 से x में गुना 4x होगा, और y 1 से y में तो y, और आपका यहाँ पर 1 से 8 में गुना कीजिएगा तो 8, यानी 8 होगा।
अब यहाँ पर 4x माइनस इधर आपका प्लस में हुआ, इधर आएगा तो माइनस में हुआ, यहाँ पर 8 होगा। इसको ऐसे लिख सकते थे, इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। यह आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब करना क्या है आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दीजिए। अब यहाँ पर अगला पेज पर ध्यान दीजिए, लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है आपका 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू का क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिएगा। और समीकरण 2 क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। यहाँ पर घटाया जाता है समीकरण को तो चिन्ह बदल जाता है, यह माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कहेगा सर यह आपका माइनस में है या प्लस में, कैंसिल कीजिए। यहाँ पर ये 3x में से माइनस 4x घटेगा तो माइनस x बचेगा, आएगा बिल्कुल। या माइनस 8 में से प्लस 3 को घटेगा तो ये माइनस 5 आएगा। या माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर यहाँ पर 5। तो अब x बराबर यहाँ पर 5 आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में आपको y का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 3 था ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3x का मान 5 निकाले हैं, y लिखिए और यहाँ पर 3। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर दें, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 3 5 15 माइनस यहाँ पर y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा तो 3 लिखिए। और माइनस y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा यह 3, और प्लस में 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या माइनस वाई इज इक्वल टू आपका माइनस 12 बचेगा, या माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पर, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर यहाँ पर आपका 12 होगा। अब यहाँ पर लिखिएगा अतः भिन्न बराबर यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, बहुत ही यहाँ पर यह अच्छा जो है तरीका है इस प्रकार। भिन्न बराबर, भिन्न क्या माने थे x बटा वाई था ना, तो x बटा वाई लिखिए। तो x का मान कितना 5, y का मान कितना 12, ये रहा आपका आंसर। और आज जितना भी क्वेश्चन कराए हुए हैं वो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। कल आपका होगा द्विघात समीकरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका गेस्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम में वही सब पूछा जाएगा। और शाम में जो है आपका यहाँ पर साइंस का सेट प्रैक्टिस होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रिंट सर्च कराएंगे वही हूबहू आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो आप लोग जो है शाम को जो आपका क्वेश्चन जो प्रैक्टिस चलेगा साइंस का, सोशल साइंस का, वो सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स है, आप टॉपर बन पाइएगा। आप ये सभी टेस्ट का जो आपका सेट है 10 सेट प्रैक्टिस कराएंगे, वो सब कर लीजिए। कहिएगा सर साइंस का हो रहा है, SST का हो रहा है, हिंदी का हो रहा है, यहाँ पर संस्कृत का, क्या मैथ का नहीं होगा? मेरे शेर और शेर नहीं, बिल्कुल मैथ का भी होगा, और सेम हूबहू वही आपको पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्टिव पर थोड़ा बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर आपका कर लीजिए, खूब जो है अपने तैयारी मजबूत कर लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराएं तो उस समय जो आपको सब्जेक्टिव पर हमें जो है ध्यान नहीं देना पड़े। तो ये जितना भी सब्जेक्टिव आज हम पढ़ाए हैं वो सब आज ही बनाइए, कोई क्वेश्चन ये नहीं सोचिए कि कल हम बनाएंगे। मेरे शेर, अगर कल पर जो है आप टाल दीजिएगा तो आप अच्छा नहीं कर पाइएगा, आपका टॉपर बनने का सपना जो है अधूरा रह जाएगा। तो जितना भी करना है अभी कीजिए, अभी करना है, आज के काम को आज ही कीजिए, कल पर नहीं टलना है, नहीं तो कल पर टालिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा, बाद में पछताने से कोई फायदा होगा नहीं। अभी समय में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बाद में एग्जाम देकर आने से पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम पढ़े होते, और आपको पता है कि रिजल्ट का इंतजार जो होता है आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी वाले करते हैं कि क्या आया है, आपका फर्स्ट आया है कि सेकंड है कि टॉपर आया। आप याद कीजिए उस पल को, जिस समय आप टॉपर बनिएगा, जिस समय आपको यहाँ पर 14 प्रो मैक्स आपको आईफोन मिलेगा, आपको उतना लोगों के बीच में सम्मानित किया जाएगा, उस पल को याद करके पढ़ाई कीजिए। और बोर्ड एग्जाम में यह प्रयास कीजिए कि हम रैंकर बने, यहाँ पर नंबर के लिए पढ़ाई मत कीजिए, रैंकर बनने के लिए पढ़ाई कीजिए। और जितना भी क्वेश्चन जो है कराते हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सबको रिविजन करते रहना है, और आपके एग्जाम में जो हम कर रहे हैं ना वही आएगा। बिल्कुल यह हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। कहीं पर नहीं जाना है, कोई कुछ कर रहा है किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना, सब लोग जो है यहाँ पर बहका रहा है, बहकाने पर ध्यान नहीं देना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप सभी के लिए हम लोग जो है दिन रात एक कर चुके हैं, पूरा जो है पूरे जोर से मेहनत कर रहे हैं, पूरे रात जगकर हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट जो है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने, हम सभी का जो है नाम ऊंचा हो, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे। तो बिल्कुल जो है आप लोग पूरे मन से लगे रहिए, पूरे लगन के साथ लगे रहिए, ताकि एग्जाम में आप टॉपर बनिए। और ये हम वादा कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा जो हम लोग पढ़ाएंगे, यह वादा है मेरे
शेयर अड़चन, आप लोग बिल्कुल विश्वास कीजिए, विश्वास आपका जो है टूटेगा नहीं। यह जो है हम पूरा जो है 110% गारंटी लेते हैं, पूरा आप लोग विश्वास कीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ सर जो है कुछ जो है बोल रहे हैं, तो बिल्कुल जो है आप लोग जो है विश्वास कीजिए और किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना है, पूरा मेहनत करना है, अपने माँ बाप का जो है, अपने माता पिता का नाम जो है नाम रोशन करना है, अपने सिस्टर, अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं सब आप फेल कर जाइएगा, ताना मारेंगे कि पढ़ता था दिन भर तो ये करता था, दिन भर मोबाइल में लगा हुआ रहता था, लेकिन दिखा दीजिए अपना पावर कि ऑनलाइन में भी दम है, ऑनलाइन भी पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं। जैसे कि पिछली बार रमानी राय जी जो है वो क्या बनी थी, बिहार टॉपर बनी थी, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़कर। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन में जो मिलता है वो ऑफलाइन में नहीं मिलता है, इतना तो हम दवा ठोक कर कहते हैं कि नहीं मिलेगा आपको ऑफलाइन में। आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको पूरा साल में मैथ जो है नहीं पढ़ाया जाता है, आपका यहाँ पर बुक अब यहाँ पर 45 दिन में 2 बार जो है मैथ पढ़ाई, कितना यह अच्छा बात है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये ओनली फॉर टारगेट बोर्ड। टारगेट बोर्ड ही ऐसा कर सकता है, टारगेट बोर्ड के मेंबर ही ऐसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको जो दिक्कत है वह जो है व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। जितना भी आपका मैथ फंसता है, कोई भी हो, कोई आपसे मैथ नहीं सॉल्व हो रहा है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलता है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर शेयर करते हैं उनको सॉल्यूशन दिया जाता है। यहाँ पर कभी कभी जो है लेट हो जाता है, इसका रीजन ये हो रहता है किसी काम में जो हम लोग बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए रहते हैं, आप ही सबके बारे में जो कुछ ना कुछ जो है प्लानिंग हम लोग करते रहते हैं। तो मेरे शेर आप लोग जो है पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में आप ही टॉपर बन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। पढ़िएगा आप तो टॉपर बनेगा कौन, आप ही बनिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो है हार नहीं मानना है, पूरे लगन के साथ लगे रहना है। तो चलिए मिलेंगे फिर आपको आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।